हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा इंसान को अपने बिहेवियर का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता होता है, बाज़ दफ़ा नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन लोग कुछ ना कुछ उसमें से असेसमेंट और उसमें से कुछ ना कुछ सेंस कर रहे होते हैं। तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी कि लोग आप में क्या चेंजेस या क्या नोटिस कर रहे हैं आजकल। रिगार्डलेस आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने फ़ाइनल डिसीजन कोई नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। व्हाट आर दे नोटिसिंग इन यू। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। 6 नंबर है ये, और इंटेंशंस पे बेस्ड है, यानी कि नीयत पे बेस्ड है, आपकी प्लानिंग पे बेस्ड है। लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि कार्ड आया है आपका प्लेइंग इट सेफ, गुड। अनदर कार्ड नंबर 7, एनर्जी पे बेस्ड है ये, जॉयस फन, हल्ला गुल्ला, फन, सेलिब्रेशन, ओके। अगर इन दो ऑरिकल कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो आपका अपनी फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस नीयत के साथ कर रहे हैं कि आपकी फैमिली हर लिहाज से प्रोटेक्टेड रहे। सबसे अच्छी बात यह है। दूसरा ये कि आप किसी को भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पीछे लगे हुए होते हैं कि इसके बारे में कोई जान पड़ताल निकालो, कुछ पता करो, इसकी लाइफ में ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इसके साथ सराउंडिंग में इस तरह लोग क्यों मौजूद हैं, ये कहाँ उठना बैठना हो रहा है। बट आप बहुत समझदारी से अपनी लाइफ को, अपने रूटीन को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप किसी को कोई मौका नहीं देते होंगे कि कोई सेंस कर सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जो लोग नोटिस करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी आप इतना कोटेड और कवर्ड वे में लेके चल रहे हैं कि कोई आप लूप होल इनको दे सकते नहीं हैं। एंड यू आर ऑलरेडी, आप वैसे भी अपनी ज़िंदगी में, अच्छी बात है कि आप वैसे भी, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सेफ होकर कर रहे हैं। फंसने की कोशिश नहीं कर रहे, रेडार्स आपके एक्टिव हुए में। और कोशिश भी करें, अगर लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन जा भी रहा है कि आप बहुत सेफ प्ले करते हैं, कि आपका कहीं नाम ना आए, आपकी मैनिपुलेशन में कहीं नाम ना आए, कुछ लोग प्लॉटिंग कर रहे हो तो आपका नाम ना आ जाए, कोई ग्रुपिंग हो रही हो तो ये ना कहे कि भाई ये भी इसमें शामिल थे, कोई सिग्नेचर्स आपने कुछ ऐसी ना कर दी, किसी फैमिली गॉसिप में आप पार्ट ना बने हो। आप इवन आप अकेले भी अगर हैं तो आप, आपकी एक्टिविटीज़ प्योर और इतनी ट्रांसपेरेंट हैं कि कोई भी आपको जो है ना, कोई क्लू किसी को नहीं मिल सकता। सो यू आर डूइंग इट वेरी वेल, हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है। दूसरा जो लोग चीज़ आप में नोटिस कर रहे हैं कि आप पीस में नज़र आते हैं। आप हाइपर नहीं हो रहे, आप रिएक्टिव नहीं हो रहे। आप मे बी आपके जो बच्चे हैं, अगर तो आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ना फुली वे में, जिसे कहना चाहिए, वो इन्जॉय कर सकते हैं। जॉयस फन, यानी कोई ऐसी चीज़ करना जिससे आपको, जिससे उनकी खुशी से आपको खुशी मिल रही हो। तो दिस मस्ट बी एन एक्टिविटी फ्रॉम योर साइड जो कि लोग आप में नोटिस कर रहे होंगे। कोई एक इंसान आपको बहुत दूर से बहुत साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। और उसकी वो ये देख रहा है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी औलाद से, अगर आप मैरिड हैं तो आप वैसे भी बहुत सारा, जैसे किंडरगार्टन की टीचर्स नहीं होते, आपका कुछ ऐसा पार्ट और एसोसिएशन है कि आप हर किसी को बड़ा मदरली फिगर लेकर चलते हैं, बहुत ही मदरली डील करते हैं। तो लोग आपके अंदर एक वार्मथ, एक अपीलिंग, एक कंफर्ट, एक कोजीनेस जो है ना, वो नोट कर रहे हैं। और प्लस ये कि आप हर, यानी वो चीज़ें जो बड़े बाज़ दफ़ा सोचते होंगे कि यार ये क्या है, मकाना हरकतें ये कोई करता है, भला तुम्हारी कोई उम्र है ये सब कुछ करने की, बट
You do it for the sake of your family, kids, the children around you, इस तरह का. तो ये लोग आपके अंदर एक एनर्जेटिक, एक बहुत ही इंथुजियास्टिक एनर्जी को नोटिस कर रहे हैं कि आप गो गेटर सॉर्ट ऑफ हैं. आप इवेंट प्लानर हो सकते हैं. आप लोगों के इवेंट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करते होंगे. अगर आप इवेंट प्लानर नहीं है तो इवेंट प्लानर के साथ आपका कोलैबोरेशन होता होगा कि जब उनको ऑर्डर मिलता होगा, उनको कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम मिलता होगा, तो वो कोई पर्टिकुलरली आपके साथ थीम्स डिस्कस करते होंगे. आप किसी थीम के ऊपर काम करके देते होंगे जस्ट टू मेक द क्लाइंट और द फैमिली मेम्बर और द पीपल फील हैप्पी. तो अच्छी बात ये कि लोग आपके अंदर ये तमाम चीज़ें नोटिस कर रहे हैं दैट यू आर द राइट पर्सन, कि आपसे सीखा जा सकता है कि सेफ़ कैसे रहा जाता है, अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, लोगों को इनर सर्कल का पार्ट कैसे बनाना है. लोग आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करें. कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइलेंटली आपसे ये चीज़ लर्न कर रहे होंगे, आपको इतना क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि वो देखते होंगे कि यार ये हैं हर जगह, हर मंज़र पर इनकी तस्वीर और इनकी प्रेजेंस है, इनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये इतना संभल कर और इतना कंट्रोल और इतना प्रोटेक्टेड वे में चलते हैं कि कोई नहीं सेंस कर सकता कि इनकी इंटेंशंस पॉजिटिव थी, न्यूट्रल थी. नेगेटिव कहीं पर कुछ भी नहीं है. सबसे बड़ी चीज़ जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं कि आपकी प्राइवेट लाइफ कैसी है. वो आपकी प्राइवेट लाइफ को जानने में बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. उसकी रीज़न ये भी है कि लोगों को ना जब एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की स्टेज पे आ जाते हैं ना लोग, जब उनको पता चल जाता है कि ख़ुद खुश कैसे रहा जाता है, तो लोगों को, जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग ली नहीं होती, उनको लगता है कि नहीं ये सब ड्रामेबाजी है, यकीनन इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी लाइफ में कोई और ना हो, वरना ऐसे कोई इंसान, ये तो अकेले बैठ के इंसान तो पागल ही होता है जो अकेले बैठ के खुश रहता है. जैसे कहा जाता है कि लीडर्स की सिफत में से होता है जो लोग अकेले बैठ के नाश्ता करते हैं, स्पेशली कैफ़ेज़ में या रेस्टोरेंट में, बिकॉज हर कोई उनको अजीब नज़र से देख रहा होता है, अकेले बैठ के खाना खा रहा है, जबकि वो वही एक्टिविटी कर रहा है जो वो ख़ुद कर रहे होते हैं. लेकिन सिर्फ ये कि उसके पास कोई कंपनी नहीं है, तो किसी के ऊपर भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर जो लोग आप में चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उनको ये जानने की कि आपकी लाइफ की वो सोर्स कौन है जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं. ठीक है ना. तो ये चीज़ तो लोग बहुत स्ट्रांगली आप में इसको नोटिस कर रहे हैं. अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं. व्हाट आर दे नोटिसिंग इन यू. लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं. 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 Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Magician, Leo, Sagittarius. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Wands. There is a group of people. आपकी लाइफ में एक बड़ा ही नेगेटिव ग्रुप ऑफ पीपल है, और वो ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत आपके ख़िलाफ़ गॉसिप्स करता है. इनकी ज़िंदगी में ख़ुद क्या चल रहा होगा इनको कख उसका अंदाज़ा नहीं है, एंड उस चीज़ को कवर करने के लिए भी आपके मुतालिक बहुत गॉसिप करते होंगे. आपका कोई 3 दोस्तों का ग्रुप होगा, कोई 3 कज़न्स का, 3 कलीग्स का, बड़ा अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे कहना चाहिए, ऐसा कोई आप लोगों का ग्रुप होगा. और उसमें आप सबसे ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए सबसे ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन हैं. ठीक है. तो हमेशा आप किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र करने को रेडी हैं. कुछ लोग इस नज़र से आपको देख रहे हैं कि जैसे ये जो ग्रुप है, दे वांट यू कि आप इनका पार्ट बने, या इनके ये आप नहीं बन रहे होंगे इनका पार्ट, लेकिन ये आपस में ये शो कर रहे होंगे कि वी आर स्ट्रॉन्ग और इसको इंटरवीन नहीं होने दो, इसको अपने ग्रुप में आने मत दो. ये एक चीज़ बहुत पॉसिबल है. लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको इग्नोर और एवॉइड नहीं किया जा सकता.
ये मैं आपको पहले भी बात बता चुकी हूँ। आई थिंक मैंने आपको रीडिंग भी इस पे शायद पता नहीं करके दी थी या क्या हुआ था। आई डिड अ रीडिंग फ्यू डेज अगो। लोग आजकल आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप हर वक्त किसी को कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के लिए रेडी होते हैं। आप कुछ ना कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सॉलिड ऑफ़र करने के लिए, ऐसी ऑफ़र जो उनका एक बैकअप बन जाए, ऐसी ऑफ़र करने के लिए आप रेडी होते हैं। हर इंसान जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं वो इस मामले में क्यूरियस है। मदद मांगते हुए उसको नहीं एहसास हो रहा, लेकिन जब उसको मदद मिल रही है तो उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो जाता है कि ये क्यों मेरी मदद कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बहुत ही अलमिया है ना कि सेल्फलेस होकर तो लोग ज़िंदगी गुजारते ही नहीं, और जो मदद करने लगता है वो कहते हैं यकीनन अगर ये मेरी मदद कर रहा है तो कल को देखना ये मुझसे इसके एहसान के बदले में ना कोई चीज़ मांगेगा। ये है मेंटालिटी। बहुत कम ही लोग होते हैं जो हेल्प करके भूल जाते हैं कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, मदद थी कि मेरा भी एक वक्त पड़ेगा, मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आजकल लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई ग्रुप बैठता होगा तो हर लिहाज से वो ये बताता होगा कि उसने मेरी हेल्प की, उसने मुझे ये दिया, उसने ये बताया था, उसने, यानी एवरी पीस ऑफ सपोर्ट आपकी तरफ से आ रही। ये चीज़ लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं। प्लस आप हर चीज़ को माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। तो कुछ लोग आपको बड़े इंस्पायरिंग वे में भी देख रहे हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि आप हर चीज़ को कैसे लेकर चल रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो घर और जॉब में कैसे बैलेंस है, फैमिली है आपकी तो कैसे बैलेंस है, अगर फ्रेंड्स भी हैं तो आप उनके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। आपकी किसी कोई फ्रेंड आपका कोई ट्रैवल करके बाहर से आया हुआ होगा, आप उसके लिए भी टाइम निकाल रहे होंगे, उसको लिटरली आउटिंग पर लेकर चल रहे होंगे या उसको कहीं घुमा रहे होंगे, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये जो ख़ास 5 लोगों का ग्रुप है, ये वो वाला ख़ास ग्रुप है जो आपके अंदर ये तमाम चीज़ें नोटिस करता है, क्योंकि इधर इनको मौका मिले इधर ये आपकी टांग खींचें। ये आपके इस सेलिब्रेटेड बड़े हैप्पी ग्रुप को तोड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, गलत फहमियाँ। क्योंकि होता ये कि तीनों लोग भी एक जगह नहीं होते। ये 3 लोग भी, जैसे आप भी इनको इनको जानते होंगे, ये भी इनको जानता होगा, वो भी इनको जानते होंगे, तीनों में से हर कोई इनमें से किसी एक ना एक को जानता होगा। तो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पता चलती रहती होगी। अभी रिसेंटली आपने अपनी या अपने किसी फ्रेंड की कोई अचीवमेंट सेलिब्रेट किए तो उसके बारे में भी बड़े क्यूरियस होंगे लोग कि ऐसा क्या हुआ है जो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोग हर वक्त पार्टी करते रहते हैं, इनकी गेट टुगेदर्स ख़त्म नहीं होती, और ये चीज़ें जानने के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश और तजस्सुस हो रहा है। प्लस ये कि आप राइट टाइम पर राइट टूल यूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, तो इसका भी लोगों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है कि आखिर हर चीज़ ही इसकी तरफ कैसे परफेक्ट हो जाती है। विद द मैजिशियन एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे मास्टर प्लानर हैं, आप हर चीज़ परफेक्शन लेवल पर करना जानते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक या लोग जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ठीक है ना। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, आजकल आप सबको ऑफ़र देने के लिए अवेलेबल हैं, ये नोटिस कर रहे हैं। आप किस तरीके से साइकिक पावर के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू लोगों की बातों को सेंस कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है किसको क्या ज़रूरत है, किसको किस चीज़ की नीड है, आप वो चीज़। प्लस आपके फ्रेंड्स, आप में से कोई फ्रेंड आपका कोई मिस कर रहा है, वो आपको शायद, और आप उसके साथ सेलिब्रेशन में भी हैं, कोई फ्रेंड ट्रैवल करके आया हुआ होगा। मतलब ये तमाम चीज़ें लाइफ का समझ लीजिए कि जो एक इंसान इन तमाम एक्टिविटीज़ को एक रोलर कोस्टर राइड की तरह ले, आपने उसको एक रूटीन की तरह लिया हुआ है। और ये रूटीन बहुत सारे लोगों में जो है ना वो बैलेंस नहीं हो पाता, जैसे 5 ऑफ वांड से पता चल रहा है। आपके जितने खैर ख्वाह हैं, आपके उतने ही बैक बाइटर्स भी हैं। तो बैक बाइटर्स आपके ख़िलाफ़ आपकी लेग पुलिंग कर रहे होंगे, आपके पीछे बातें कर रहे होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन करते होंगे, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो आपको नोटिस कर रहे होंगे एज एन इंस्पिरेशन। तो देखते हैं यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। लेट्स सी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द लवर्स, मैंने कहा था ना कि ये जो आप हर किसी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन लोग आप में सबसे ज़्यादा ये नोटिस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट स्ट्रॉन्ग पार्ट। इनकी प्राइवेट लाइफ का में कौन सी ऐसी चीज़ है, या तो इनको कोई बहुत ही पीछे से बड़ी सपोर्ट है अपने लवर की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये आजकल सबका हाथ बटाने में, साथ बटाने में लगे हुए हैं। बट आपकी लव लाइफ एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है, जिसकी वजह से एस ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। हो सकता है आपको अभी रिसेंटली कोई ऐसा प्रपोज़ल आया हुआ हो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बिकॉज इसके बाद मैजिशियन भी है, और ये चीज़ लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यार ये अच्छा रहा, वैसे भी सारी चीज़ें इसकी ठीक थी, और अब प्रपोज़ल भी इसका इसकी मर्ज़ी के मुताबिक आया है। ये भी चीज़ लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी संवारते हैं, और कुछ लोग सिर्फ ज़िंदगी जीते हैं, गुजार रहे होते हैं।
तो यहाँ बाकी की 3 चीज़ें जिसे कहना चाहिए ना, ज़िंदगी को जीना, ज़िंदगी को संवारना और ज़िंदगी को बनाना, ये मॉडिफिकेशन, ग्रूमिंग, ग्रोथ और अचीवमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपकी लक के अकॉर्डिंग आपके साथ चल रही हैं। इंसान मुशक्क़त को नहीं देखता, इंसान अपनी नेकेड आई से किसी के सर्वाइवल को नहीं देखता, वो सिर्फ वो देखता है जो उसको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको आजकल बहुत लोग रिकग्नाइज़ कर रहे होंगे। आप जिस भी सर्कल में आजकल मूव कर रहे हैं, वहाँ पर पुराने लोग, नए लोग आपको देखकर समझते होंगे कि अरे ये यहाँ कैसे। और फिर उसके बाद ज़िक्र होता होगा, तो फिर आपके मुतालिक, आपकी शख्सियत के मुतालिक जो ज़िक्र होता होगा, उसमें पता चलता होगा कि आप वे टू इंस्पिरेशनल हैं। तो आजकल आप कुछ ज़्यादा ही लोगों में फ़ेमस हुए हैं, पब्लिकली लोग आपको जान रहे हैं, आपके लिए आपकी पजीराई कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में अगर वो किसी पर काउंट करते हैं तो आपका भी नाम उसमें शामिल होता है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, हो सकता है किसी एक बहुत पुराने दोस्त ने आपसे सुलह सफाई की हो, या ये पर्सन या ये दोस्त आपका पुराना, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है ना, तो मुझे फ्रेंड्स की ही वाइब आ रही है, या कज़न्स, कोलीग्स कह लें। कोई ऐसी चीज़ जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, तो आपने उसको सेलिब्रेट किया होगा। इन लोगों की नज़र में ये चीज़ बड़े कांटे की तरह चुभी होगी, क्योंकि ये शायद खुश होते होंगे कि अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स में से पड्डा हो जाए। लेकिन किसी ने आपसे या तो अपोलोजाइज़ किया है, कोई पुराना पर्सन आपके पास आ गया, उसको शायद इत्तला मिली कि आप दोनों दोबारा से एक हो गए, तो ये चीज़ थोड़ी खटकने वाली है और लोग ये आप में नोटिस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स, मोहब्बतें मिल रही हैं, मोहब्बत बट रही है, मोहब्बत लोगों में से आपको पजीराई मिल रही है। आप अपनी मोहब्बत बांटने की वजह से बहुत ही नूरे नज़र हैं। आप एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी लग रहे हैं मुझे, और रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी के आपका मोटो यही है कि गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इतने अरसे से वो उनके साथ एसोसिएटेड होंगे, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने इज्जत नहीं कमाई होगी जितनी जल्दी आपने कमाई है। एंड विद द एस ऑफ कप्स, विद द लवर्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपका मन चाहा पर्सन बहुत नूरे नज़र करके रख रहा है, जो कि लोगों की आंखों में बड़ा खटक रहा है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपना सदका दें, सूरह बकरा की तिलावत सुने, सूरह बकरा पढ़ें, खैरात करें, अपनी नज़र उतारें, अपने ऊपर जितना दम दुरूद और चारों कुल पढ़ के फूकें, ताकि आप नज़र बद से बचें। बिकॉज़ लोग आपके अंदर जो चीज़ आजकल नोटिस कर रहे हैं ना, वो हासिदीन की नज़र लग रही है, कि वो ऐसी चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि इसके पास ये सब कुछ क्यों। दे डोंट नो कि आप किस सर्वाइवल से और किस टर्मोइल से या किस स्ट्रगल से गुजरे हैं। उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि अभी आप स्टेबल हैं, आपकी शख्सियत में मोहब्बत है, आपकी शख्सियत में माफ़ कर देना है, आप लोगों की नज़र में बहुत हाईलाइटेड हुए हुए हैं। आपकी मोहब्बत को या आपके रिश्ते को या आपके रिश्ते की मजबूती को लोग बहुत पजीराई से देख रहे हैं, और लोग आपको एक पावरफुल पर्सन समझते हैं। लोगों को लगता है कि आपके पास हर तरह का वो टूल है जिससे मसले हल हो सकते हैं। सिलाई रहमी करवाना, मसलों को हल करवा देना, किसी के लिए अवेलेबल होना, आगे बढ़ के मदद करना, ये एक लीडर की, एक अच्छे इंसान की, एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान की जो है ना निशानी होती है। और ये उन लोगों की भी निशानी होती है जिनको, जो खुद इस फेस से गुजरे होते हैं, जब उनका हाथ किसी ने थामा नहीं होता तो उनको पता होता है कि अगले को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो लोग आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और अगर आप नहीं कर रहे तो ये सब कुछ करना शुरू कर दें, बिकॉज़ यू नीड इट। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।